मूवी के स्टार्ट में हम वायोला को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड जस्टिन के साथ बीच पर मजे कर रही होती है। जस्टिन और वायोला अपने कॉलेज में एक ही फुटबॉल टीम में थे और वायोला को तो फुटबॉल अपने जान से भी ज्यादा पसंद था। अगले दिन जब वायोला कॉलेज आती है तो उसे पता लगता है कि गर्ल्स की फुटबॉल टीम को गेम से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इस टीम में ज्यादा लड़कियां नहीं थी। ये बात सुनते ही वायोला सीधे कोच के पास जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोच इन्हें ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं मैच स्टार्ट होने में और मेरी टीम यानी कि बॉयज टीम वेलेरिया टीम को आसानी से हरा देगी, तो तुम लोग मैच को खराब ना करो। वैसे भी तुम लोग लड़कों जैसा मैच कभी खेल ही नहीं पाओगी। ये बात सुनकर वायोला को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ जस्टिन आता है। वो जस्टिन से कहती है कि प्लीज तुम कोच को समझाओ कि हमारी टीम को वो बाहर ना निकाले, लेकिन जस्टिन उल्टा कोच का साथ देते हुए वायोला का मजाक उड़ाने लगता है। अब जस्टिन की इस हरकत से वायोला को इतना गुस्सा आता है कि वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वायोला उदास मन से अपने घर आती है। लेकिन अंदर आने से पहले वायोला को उसके भाई सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड मिलती है, जो वायोला से उसके भाई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वायोला को तो खुद ही नहीं पता था कि उसका भाई कहाँ है। ये बात जब सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड सुनती है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अंदर वायोला की मॉम वायोला को लड़कियों के कपड़े दिखाने लगती है क्योंकि वायोला का नेचर थोड़ा लड़कों जैसा था। वायोला की मॉम को जब पता चलता है कि उसकी फुटबॉल टीम को निकाल दिया गया है तो वो थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि फुटबॉल की वजह से वायोला लड़कों जैसी होती जा रही थी। अब वायोला जब ऊपर आती है तो वो वहाँ सेबेस्टियन को देखती है। वो उससे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि मैं उससे बाद में मिल लूंगा और तभी वो रूम की खिड़की से अपना बैग बाहर फेंक देता है। वायोला उससे पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, तो सेबेस्टियन कहता है कि मैं 2 हफ्तों के लिए लंदन जा रहा हूँ अपने बैंड के साथ, तो तुम यहाँ मॉम डैड को संभाल लेना। वायोला उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती है तो वो वायोला से हेल्प मांगता है, लेकिन वायोला कहती है कि तुम अभी अभी दूसरे स्कूल से निकाले गए हो, तो अब लगता है तुम अपने नए स्कूल से भी लात मार के बाहर निकाले जाओगे। इस पे सेबेस्टियन फुटबॉल को लेकर अपनी बहन पर ताना मार देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ वायोला की मॉम आती हैं, जिसे लगता है कि सेबेस्टियन अंदर ही है, लेकिन यहाँ वायोला झूठ बोल देती है कि वो तो डैड के साथ रहने चला गया है। असल में यहाँ वायोला की मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, तो ये दोनों बच्चे कुछ टाइम के लिए अपने मॉम के साथ रहते थे और कुछ टाइम के लिए अपने डैड के साथ। तो इस बार भी वायोला अपनी मॉम को चूतिया बना देती है। अब वायोला को फुटबॉल इतना पसंद था कि वो हर उड़ता तीर लेने को तैयार थी, इसीलिए वो सोचती है कि क्यों न मैं अपने भाई की जगह उसके कॉलेज चली जाऊँ और 2 हफ्तों बाद जब फुटबॉल मैच खत्म हो जाएगा तब तक मेरा भाई भी आ जाएगा और मैं वहाँ से निकल लूंगी। अब इस आइडिया को लेकर वायोला अपने एक हेयर स्टाइलिस्ट फ्रेंड पॉल के पास आती है और खुद को सेबेस्टियन जैसा लुक देने को कहती है। इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई जैसा लुक दे दूंगा, लेकिन तुम लड़कों जैसा चलोगी कैसे। वायोला कहती है कि सेबेस्टियन से कॉलेज में कोई भी अभी तक मिला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई उसके चाल चलन को पहचानता नहीं होगा, तो मैं सिर्फ मर्दों जैसा चलना सीख लूंगी। अब पॉल वायोला को हूबहू सेबेस्टियन जैसा बना देता है। वायोला लड़कों जैसा चलना भी सीख लेती है और अपनी पैकिंग स्टार्ट करती है। वो उसमें टैम्पॉन्स भी रखती है ताकि कोई इमरजेंसी आए तो वो उसे यूज कर सके, लेकिन घर से जाते वक्त उसकी मॉम उससे कहती है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, जिस पे वायोला कहती है कि मैं 2 हफ्तों के लिए सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड के पास जा रही हूँ ताकि मैं लड़कियों जैसे तौर तरीके सीख सकूँ। ये बात सुनते ही वायोला की मॉम खुशी से पागल हो जाती है और उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन वायोला के जाने से पहले वो उससे कहती है कि अगले हफ्ते कार्निवल है, तो तुम वहाँ अपने भाई के साथ पहुँच जाना। अब अगले दिन हम वायोला को देखते हैं जो कि सेबेस्टियन बनकर अपने भाई के कॉलेज में आती है, वो भी अपने फुटबॉल के साथ। पूरे कॉलेज में कोई भी इसे लड़की नहीं समझ रहा था। ये जल्दी से बॉयज हॉस्टल में आती है और अपने रूम में जाने लगती है। रूम में पहले से ही 3 लौंडे मौजूद थे। वायोला थोड़ा स्टाइल मारते हुए इनके नाम पूछती है, तो यहाँ ड्यूक कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा रूम पार्टनर हूँ, ये दोनों तो बगल वाले रूम के लौंडे हैं। फिर वायोला इनसे मैच के सिलेक्शन के बारे में पूछती है, जिसपे ड्यूक कहता है कि वो दोपहर में है। अब वायोला बात करते करते अपना बैग अनपैक करने लगती है, तभी उसके बैग में से टैम्पॉन बाहर गिर जाता है। अब ये तीनों इससे पूछते हैं कि आखिर ये कॉटन की स्टिक तुम्हारे पास क्या कर रही है, जिस पे वायोला घबराते हुए इन सभी से कहती है कि मेरे नाक से खून निकलता है तो मैं इसे अपने नाक में घुसा लेता हूँ। अब सीन फुटबॉल टीम के सिलेक्शन पर शिफ्ट होता है, जहां वायोला कोच से कहती है कि मुझे सन से एलर्जी है, इसी वजह से कोच उसे हमेशा फुल स्लीव पहनने का ऑर्डर देते हैं और सिलेक्शन के लिए मैच स्टार्ट हो जाती है, जहां वायोला की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसे गुड टीम में रखा जाता है। मैच के सिलेक्शन के बाद वायोला को प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया था, तो जल्दी से वायोला ऑफिस पहुंचती है। प्रिंसिपल वायोला से थोड़ा बातचीत करता है। अब वायोला जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती है तो वो एक लड़की से टकरा जाती है। लड़की इससे काफी खुश होकर बात कर रही थी। वायोला भी थोड़ी लड़की वाले मूड में आती है कि तभी से याद आता है कि ये तो लड़का है और वो इस लड़की से ज्यादा बात न करके यहाँ से निकल लेती है। अब कैंटीन में वायोला लॉन्डो के साथ बैठकर लड़कियों पर कमेंट पास कर रही थी। यहाँ वायोला इनसे कहती है कि हमारी अपोजिट जो टीम है उसमें जस्टिन नाम का एक प्लेयर बहुत बेहतरीन है,
क्योंकि मेरी बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है। जिस पर ड्यूक कहता है कि मैंने एक दिन उसके छक्के छुड़वा दिए थे और वो मुझसे बुरी तरह हार गया था। तभी यहाँ वही लड़की आती है जो वायोला को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मिली थी, यानी कि ओलिविया, जिसे देखकर ड्यूक थोड़ा चौड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। असल में ओलिविया का कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था, तो वो थोड़ा उदास रहने लगी थी और इस कॉलेज के आधा लड़के ओलिविया पर ही लाइन मारते थे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हॉस्टल में लड़के कुछ न कुछ तूफानी कर रहे थे और ये एक दिन का नहीं था, वो हर रात ऐसी हरकतें करने लगे थे। इसी वजह से वायोला तो पागल सी हो गई थी। लड़कों की इस हरकत से परेशान होकर वो पॉल को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अब कभी सपने में भी फुटबॉल खेलने का सोचूंगी भी नहीं। जिसपे पॉल इसे आइडिया देता है कि अगर तुम लड़कों की नजर में एक कूल मर्द बन जाओ तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब दूसरे दिन जब तीनों लौंडे एक बियर शॉप में बैठे थे तो पॉल वायोला को उनके सामने जाने को कहता है और वायोला जैसे ही तीनों के पास जाने लगती है, एक के बाद एक लड़कियां उससे फ्लर्ट करती हैं। ये देखकर तीनों के तो जैसे होश उड़ गए थे। जिसके बाद ये तीनों लड़के वायोला यानी सेबेस्टियन को काफी इज्जत देने लगे थे कि तभी यहाँ सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड आती है, जिसे देखकर वायोला अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भागती है। लेकिन सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसी बात पे वायोला सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड को कुछ बुरा भला बोल देती है और अपने बारे में बुरा सुनते ही सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड यहाँ से दुम दबाकर भाग लेती है। अब अगले दिन वायोला तो पूरे कॉलेज में छा चुकी थी। सब इससे रिलेशन टिप्स मांग रहे थे। दूसरी तरफ लैब में वायोला की पार्टनर ओलिविया होती है। ये देखकर ड्यूक वायोला से उसकी सेटिंग करवाने के लिए कहता है। इसके बदले वायोला उससे फुटबॉल सिखाने को बोलती है, जिस पर ये दोनों डील डन कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वायोला ओलिविया से ड्यूक के बारे में पूछती है और दूसरी तरफ ये ड्यूक से फुटबॉल भी सीख रही थी। धीरे धीरे टाइम निकलता है और वायोला को गुड टीम से निकालकर वेरी गुड टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ओलिविया को मेलकॉम नाम का लड़का भी पसंद करता था, तो वो वायोला के बारे में जासूसी करने लगता है। इसी बीच वो गलती से अपनी पालतू मकड़ी खुली छोड़ देता है। तभी वायोला ओलिविया से कहती है कि क्यों न तुम ड्यूक के साथ डेट पर जाओ, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। यहाँ ओलिविया तो वायोला यानी सेबेस्टियन को पसंद करने लगी थी। अब रूम में वायोला और ड्यूक थोड़ा बातचीत करते हैं और वायोला इसे डेट पर जाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करवाती है। तभी मेलकॉम की मकड़ी इनके रूम में आ जाती है और ये दोनों बहुत डर जाते हैं। इसी बीच वायोला की मॉम का कॉल आता है और वो इसे याद दिलाती है कि कल कार्निवल पार्टी है, तो तुम अपने बहन के साथ वहाँ पहुँच जाना। अब अगले दिन कार्निवल पार्टी में ड्यूक, ओलिविया, वायोला, सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड सभी यहाँ आए हुए थे। वायोला की यहाँ तो हालत ही खराब थी क्योंकि वो थोड़ी देर में सेबेस्टियन बन जाती और थोड़ी देर में वायोला। इसी भीड़ में ड्यूक असली वायोला से मिलता है और उसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इधर ओलिविया किसिंग बूथ पर बैठकर 350 लड़कों को किस कर चुकी थी। इसी बीच ड्यूक भी अपना लक आजमाने के लिए लाइन में लगता है, लेकिन वायोला ओलिविया को बचाने के लिए किसिंग बूथ संभालने आ जाती है। अब ड्यूक न चाहते हुए भी वायोला को किस कर देता है, लेकिन तभी यहाँ जस्टिन आ जाता है और ड्यूक पर भड़कने लगता है और यहाँ लड़ाई में ड्यूक को ये पता लगता है कि वायोला सेबेस्टियन की बहन है। लेकिन तभी गुस्से में जस्टिन ड्यूक को पीटने लगता है। वायोला इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से कूट देते हैं। अब शाम को सेबेस्टियन यानी वायोला जब हॉस्टल में आती है तो ड्यूक इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को किस किया था, लेकिन वायोला इससे कहती है कि क्यों न तुम उसके साथ डेट पर जाओ क्योंकि ओलिविया और तुम्हारी जोड़ी उतनी जमती नहीं है। अब अगले दिन से वायोला और ड्यूक प्रैक्टिस पर लग जाते हैं। धीरे धीरे वायोला ड्यूक को पसंद करने लगी थी, लेकिन तभी एक दिन ओलिविया ड्यूक के पास आती है और उसे डेट के लिए पूछती है ताकि सेबेस्टियन उससे थोड़ा जेलस हो। ड्यूक तो ओलिविया को 3 साल से डेट पर ले जाना चाहता था, तो वो तुरंत डेट के लिए मान जाता है। अब डेट पर ओलिविया ने वायोला को भी इनवाइट किया था। वायोला भी यहाँ पहुँच जाती है। थोड़ी देर में ही वायोला का मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके जाते ही ओलिविया भी सबसे बाय कहकर यहाँ से निकल लेती है। यहाँ से सीन सेबेस्टियन पर शिफ्ट होता है, जो कि एक दिन पहले ही घर आ चुका था। उसी रात जैसे ही सेबेस्टियन कॉलेज के बाहर आता है कि तभी ओलिविया उसे किस करके वहां से भाग जाती है। ये चीज ड्यूक देख लेता है और उसे लगता है कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया है। जब वायोला ड्यूक के पास आती है तो ड्यूक उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे रूम से निकाल देता है। इधर मेलकॉम वायोला और सेबेस्टियन के बारे में काफी कुछ खोजबीन कर रहा था, जहां उसे पता लगता है कि वायोला और सेबेस्टियन जुड़वा भाई बहन हैं। तभी अचानक से बॉयज हॉस्टल में सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड आती है ताकि वो सेबेस्टियन को खोज सके, लेकिन उसे सेबेस्टियन तो नहीं मिलता। लेकिन मेलकॉम उसे अपने साथ पूरे प्लान में शामिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन अब अपने रूम में आकर सो जाता है। दूसरे दिन मैच का फाइनल होता है, तो इसीलिए सभी प्लेयर्स मैच की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मेलकॉम और सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड प्रिंसिपल को सब कुछ बता देते हैं। ड्यूक के बगल वाले दोनों लौंडे सेबेस्टियन को उठाकर ग्राउंड में ले आते हैं, क्योंकि ड्यूक से झगड़े के बाद वायोला दूसरे रूम में सो गई थी।
इधर वायोला अब लेट हो चुकी थी तो वो जल्दी से भागते हुए ग्राउंड में आती है, लेकिन उसके आने से पहले ही मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच में असली सेबेस्टियन ही खेल रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल वायोला के मॉम डैड को भी बुला लेते हैं ताकि जो कुछ भी वायोला ने किया है वो खुद अपनी आंखों से देख सके। यहाँ सेबेस्टियन खेल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने तो कभी फुटबॉल खेला ही नहीं था। वायोला एक जगह छिपकर सेबेस्टियन को देख रही थी कि तभी प्रिंसिपल मैच को बीच में रोकते हुए कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो सभी को बताते हैं कि यहाँ पर जो सेबेस्टियन है वो लड़की है, असल में ये उसकी बहन है और इतने दिनों से ये बॉयज हॉस्टल में सेबेस्टियन बनकर रह रही है। लेकिन यहाँ सेबेस्टियन कहता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, फिर भी इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इस बात पर सेबेस्टियन सबके सामने अपनी पैंट उतार देता है और ये देखकर प्रिंसिपल की तो जैसे फट जाती है। वो कोच और सेबेस्टियन से माफी मांगते हुए मेलकॉम को लेकर यहाँ से खिसक लेते हैं। यहाँ पर इतनी टेंशन हो जाती है, इसी वजह से कोच इन्हें 1 सेकंड का ब्रेक दे देते हैं। इसी बीच वायोला जल्दी से सेबेस्टियन को कोने में ले आती है और अपनी जर्सी चेंज करके ग्राउंड में आती है और काफी अच्छी तरीके से मैच को खेलने लगती है। लेकिन ड्यूक अब भी इससे नाराज था तो वो इसे बहुत मनाती है, लेकिन ये इसकी एक न सुनता और गुस्से में एक बार फिर से ड्यूक जस्टिन से भिड़ जाता है। इसीलिए वायोला सबके सामने सच बताते हुए कहती है कि वो सेबेस्टियन नहीं बल्कि वायोला है। असल में हमारी गर्ल्स टीम को कॉलेज से निकाल दिया गया था और हमें लड़कों के साथ खेलने भी नहीं दिया गया, इसीलिए मैं सेबेस्टियन बनकर यहाँ आ गई। मैं सिर्फ उस टीम को हराना चाहती थी जिसने उस दिन हमारा मजाक उड़ाया था। और ये कहते हुए वायोला अपने असली रूप में आ जाती है। यहाँ ये ड्यूक से ये भी बताती है कि ओलिविया ने मेरे भाई को किस किया था, ना कि मुझे। ड्यूक को अब भी यकीन नहीं था कि ये एक लड़की है। इसी वजह से वायोला सबके सामने अपनी टी शर्ट ऊपर कर देती है। इस वाहियात नज़ारे को देखकर लॉन्डो की तो मौज हो जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि यही असली वायोला है। इधर जल्दी से ग्राउंड पर ओलिविया आती है और वायोला से सेबेस्टियन के बारे में पूछती है, जिसपे वायोला उसे बताती है कि जब से तुमने मेरे भाई को किस किया है वो तो तुम्हारा दीवाना ही हो गया है। और तभी सेबेस्टियन ओलिविया के पास आकर उस पे चांस मारने लगता है। अब यहाँ मैच फिर से स्टार्ट होता है और फाइनली वायोला मैच जीत जाती है। मैच जीतने के बाद भी वायोला से ड्यूक बात नहीं कर रहा था, इसी वजह से वायोला यहाँ से चली जाती है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक फैंसी ड्रेस पार्टी थी, तो यहाँ सभी लोग काफी रेडी हो रहे थे। वायोला को तो ड्यूक का इंतजार था। तभी ड्यूक यहाँ आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और पार्टी को खुशी खुशी अटेंड करते हैं। अब से वायोला ड्यूक की टीम में परमानेंट प्लेयर बना दी गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।